डर तो लगेगा ना, अभी धमकी दे रहा है वो, ऐसे मार डाल रहा है तो डर तो लगेगा ना। जी जी जी। पिछले बार भी किया था मैं जानलेवा हमला, तो मेरे को पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। मैं उसके मतलब हो गया 3-4 बार, उसका भाई भी था कि जो भी है मैं ले रहा हूँ तेरे गारंटर, कुछ नहीं होगा बोल के, उसके बावजूद चाकू चलाया वो पड़ा था जी। तो इनको मैं छोड़ा, मतलब इनको छोड़ा तो अंधा-धुंधा चाकू चला रहा था वो, और मैं नीचे साई मंदिर के नीचे गिर गया था। उसके बावजूद मैं दौड़ा घर तक के पूरा आया, फिर यहाँ तो चाकू चलाया मेरे को यहाँ पे घर। मतलब ये एक माँ के बात है, उनके मन में आक्रोश है, रोष है, ये खुद इस बात से भयभीत है कि किस प्रकार से इनके ही बेटे को इनके ही घर में घुस करके इस प्रकार से मारा गया है। शायद इसे पता भी नहीं होगा मामा के साथ अभी क्या हुआ है। तो जब ये बड़ी होगी तो ये चीज़ समझ में आएंगी, तभी से एहसास होगा कि क्या चीज़ें चल रही थी। उसको दौड़ दौड़ के आया तो मैं क्या हुआ, अभी तो तू खाना खा के निकला बेटा, माँ मेरे को वो चाकू मार दिया। तो आया तो मैं देखा तो उसको चाकू, हाथ में चाकू था। हाई बीपी है, हाई शुगर है मेरे को, तो थोड़ा बात सुनने से मेरे को टेंशन हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नर रूल लागू कर दिया गया है। ये लागू करने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अपराध में कमी आएगी, लेकिन जो अपराध के ग्राफ है कुछ और ही बताते हैं। आज जो घटना को बताने वाला हूँ वो सुन करके आप भी चौंक जाएंगे और सोचेंगे क्या सच में कमिश्नर रूल काम भी कर रहा है या केवल एक सरकारी या पेपरों में किए जाने वाला दावा मात्र है। आप बता दें कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को लगभग 100 मीटर दूर से दौड़ाया जाता है। दौड़ाने के बाद उसके घर के सामने ही घर के अंदर जाकर के घुस करके उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। पूरी घटना जो किसी दूर सुदूर इलाके की नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम संतोष बघेल है, उनके साथ ही पूरी घटना की गई है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी जो घटना है उनसे ही जानेंगे। कुछ और परिजन है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ मिल जाएंगे, उनसे पूरी घटना को जानते हैं क्या पूरी बात है। भैया थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम संतोष बघेल है जी। और क्या हुआ बताएंगे थोड़ा सा। सर मैं यहाँ से मतलब ऑफिस से आया जी। तो लंच करने के लिए मैं कुछ सामान लेने गया था, दुकान गया था, मिक्सचर लेने गया था। तो उतना टाइम वो खड़ा था सामने पे, बीड़ी सिगरेट पी के आ रहा था। मैं सामने आया और मेरे को बोलता है क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो पुराना रंजिश भी था कुछ, तो सब मतलब सेटलमेंट सब हो गया था, सेटलमेंट सब पूरा। उसके बावजूद चाकू निकाला, मेरा हमला कर दिया। और सामने मेरी भांजी थी। अच्छा, बच्ची को उस टाइम हाथ में पकड़े हुए थे? हाँ, बच्ची को हाथ पकड़ा हुआ था जी। तो इनको मैं छोड़ा, मतलब इनको छोड़ा तो अंधा-धुंधा चाकू चला रहा था वो, और मैं नीचे साई मंदिर के नीचे गिर गया था। उसके बावजूद मैं दौड़ा घर तक के पूरा आया, फिर यहाँ तो चाकू चलाया मेरे को यहाँ पे घर के सामने। घर के पास घर में पूरा बस्ती लोग देखे, पूरा बच्चे लोग देखे, पूरा बस्ती वाले को देखे सब। तो बच्ची उस टाइम साथ में थी? हाँ, साथ में थी बच्ची। क्या हुआ था बेटा उस टाइम? उस टाइम हाँ बेटा, क्या हुआ था? उस टाइम मामा को चाकू मारा गया था। मामा को चाकू मारे थे? आप कहाँ थे बेटा? हाँ, मैं भी बाहर पे थी। आप भी वहीं पे थे? मतलब जरा सोचिए, इस बच्ची जब बड़ी होगी ये सारी बातें सुनेगी, शायद इसे पता भी नहीं होगा मामा के साथ अभी क्या हुआ है। तो जब ये बड़ी होगी तो ये चीज़ समझ में आएंगी, तभी से एहसास होगा कि क्या चीज़ें चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ बताइए थोड़ा सा। फिर उसके बावजूद उसके घर वाले आए, मेरे भाई से भी तू मैं करते। उसकी बहन बोलती है तो वो जेल जाएगा, फिर छूट के आएगा, फिर तो वो जान से मार देते, मर्डर हो जाएगा। बताइए, मतलब उसके बाद छूटने हाँ, तो उनको मतलब उनको और बढ़ावा दे रहे हैं कि उसके बाद तेरा मर्डर हो जाएगा। जी जी बताइए। एक मिनट, ये आप उनकी माता जी? हाँ। क्या हुआ बताइए दीदी थोड़ा सा। मैं खाना दिया मेरे बेटा को, मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आता है बेटा। हाँ, हिंदी मेरा बेटा का खाना दिए तो वो खाना खा के निकल के गुड़िया को लेके दुकान जा रहा था जी। तो मैं उसका प्लेट लेके बाहर तरफ गया, पीछे तरफ दो तरफ दरवाजा है जी जी। तो मैं लेके गया तो ये ना उसको दौड़ दौड़ के आया तो मैं क्या हुआ, अभी तो तू खाना खा के निकला बेटा, माँ मेरे को वो चाकू मार दिया। तो आया तो मैं देखा तो उसको चाकू, हाथ में चाकू था, इतना बड़ा चाकू था। तो हाँ, पूरा लेडीज में यहाँ थे वो लोग सब पूरा देखे है, और वो लोग मेरे को खुद बोले हाँ इतना बड़ा चाकू लेके आया था। वो लोग सब डर गए थे। वो एक लड़का इसको छुड़ाने के लिए आया था, वो चाकू देख के डर के भाग गया। तो हम लोग चिल्लाया, मेरे बेटा को क्यों मार दिया, क्यों कहते। मेरा बड़ा बेटा बोला कि नहीं हम लोग रिपोर्ट कर देंगे, हम लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही बोला। उसको रिपोर्ट करने के लिए भेजा। तो फिर उसका बहन और उसका भाई आके नहीं, मेरा बड़ा बेटा से तू ता मामा करके उसको लड़ाई करे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे नहीं, हम उसको मार देंगे, जान से मार देंगे। वो तो मरेगा ना, हमारा भाई मरेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग आपके बेटे के साथ ही ये सब चीज़ें हुई हैं और उसके बाद आपको ही धमकाया जा रहा है। और फिर भी आज 2 बार बोला कि उसको छोड़ना नहीं। मैं सुबह बाहर तब नहा रही थी और फ़ोन से बात कर रहा था कि ये उसको मार दो रही, नहीं छोड़ना, ये तू छुपना नहीं रही, उसको मार दो बल्कि पीछे आवाज़ आता है। हाँ हाँ, मैं सुनी तो उसका भाई बोला कि नहीं जी हाँ हम लोग नहीं, राजीनामा भी नहीं होंगे कि कुछ नहीं करें, वो लोग मारेंगे तो हम मारेंगे, हम मारेंगे तो वो लोग मारेंगे, हम छोड़ना नहीं इसको बोली। मतलब अभी भी आपको हाँ। इसके बाद जैसे कि आपकी घर की स्थिति क्या है, मतलब कैसे जी रहे हैं आप लोग, घर से निकल रहे हैं? हाँ, एक परेशानी पेशेंट पड़ा है जी। मैं तो बात कर नहीं पाई, मेरे को तो मेरा बेटा बेटी पानी उनी लिए मेरा होश उड़ जाता है। हाई बीपी है, हाई शुगर है मेरे को,
तो थोड़ा बात सुनने से मेरे को टेंशन हुई है। मतलब घर पे इतनी सारी परेशानियाँ पहले से हैं पहले से परेशान। और उसके बाद जो है चीज़ें और आपको देखने को पड़ रही हैं। तो इसके बाद घर की स्थिति कैसी रही तो बताएंगे आप लोग? बहुत परिस्थिति ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति खराब हो गई होगी आप लोग की तो और हाँ बच्चे लोग को साइड करो। भैया के आप लोग घर से निकलने को दिक्कत तो नहीं है अभी? डर तो लगेगा ना, अभी धमकी दे रहा है वो, ऐसे मार डाल रहा है ऐसा, तो डर तो लगेगा ना। जी जी जी। ये सब चीज़ को लेकर भैया मैं आपसे ही बात करूंगा बंद में। मेरे को पुलिस ना वाले क्या कह रहे हैं? मेरे को चाहिए प्रोटेक्शन मेरे ऊपर के लिए। वो मतलब कहीं मेरे पर हावी कर सकता जी, है। अभी आज अभी मतलब जानलेवा हमला मैंने किया है, पिछले बार भी किया था मैं जानलेवा हमला, तो मेरे को पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। मैं उसके मतलब हो गया 3-4 बार, उसका भाई भी था कि जो भी है मैं ले रहा हूँ तेरे गारंटर, कुछ नहीं होगा बोल के, उसके बावजूद चाकू चलाया वो। मतलब जो व्यक्ति घर घुस के चाकू मारने की हिम्मत रख रहा है उसके में कानून का, लॉ एंड ऑर्डर क्या ही खौफ होगा उसके अंदर? तो भैया मार ही सकता है, आज इतना चलाया है। बताएंगे पीठ में जो लगा है बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखेंगे आप? ये जो पीठ है, इनके पीठ पर चाकू से हमला किया गया है, उसके नीचे भी है लगा है, ये यहाँ पर। देखो कैसे मारे हैं। ऐसा कर मारते, घर घुस के किसका हिम्मत कैसे बेटा? जी, घर घुस के मारा तो बाहर में के छोड़ेगा क्या? मतलब ये एक माँ के बात है, उनके मन में आक्रोश है, रोष है। ये खुद इस बात से भयभीत है कि किस प्रकार से इनके ही बेटे को इनके ही घर में घुस करके इस प्रकार से मारा गया है। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं सब चीज़ में अभी तक बात नहीं बताइए। पुलिस वाले सर मैं एफआईआर दर्ज कर चुका हूँ। तो कल क्या था, मैं तो पुलिस वाले आए थे तो घर पे नहीं था वो, तो उसके बस भाग जाएगा आराम से। हाँ, तो बस एक ही बार आया, उसके बाद आए नहीं पुलिस वाले, नहीं आया अभी तक? नहीं आया, बस देख लेंगे बोलते बस देख लेंगे। हाँ हाँ। मतलब मैं पूछना चाहूँगा उन तमाम पुलिस वालों से, अधिकारियों से कि बड़े किसी अनहोनी का, बड़े किसी अपराध होने का इंतज़ार नहीं करते। अपराध होने से पहले अपराधी को पकड़ लिया जाता है। और कुछ ऐसी घटनाएं हो तो कल को भगवान ना करेगा अगर ये इंसान नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी क्या आप पुलिस वाले लेंगे? वो तमाम अधिकारी लेंगे? क्या कमिश्नर साहब लेंगे? ये पूछना बनता है। अभी इस इंसान के ऊपर जो बीत रही होगी, इनके घर वाले के ऊपर जो बीत रही होगी, इनको ही पता होगा। तमाम वायदे, तमाम कानूनी दस्तावेज, पेपर्स में रेलबाजी करते हुए हमने देखा कमिश्नर रूल लागू हो चुका है, लेकिन उसके जो परिणाम है वो आपको हमको देखने को मिल रहे हैं बार बार। एक ही दिन में कल जो रात्रि में घटना हुई थी, वकील के ऊपर भी एक चाकूबाजी की हमला की गई थी और उसके बाद जो है यहाँ पर भी एक चाकूबाजी घटना देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। इसमें कैपिटल ही है, राजधानी में भी ग्राफ जो है बढ़ता नज़र आ रहा है और इसके शिकार कुछ ऐसे लोग हो रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी हो या हमारे पुलिस के वो तमाम अधिकारी हों।